बारिश का मौसम में कोई समझ ही नहीं हो गया यार। मैं क्या करेंगे? की हो गया खैर तो है। फड़ो फड़ो की होया की है मेरे पैर में मोच आ गई है। ओए हो गया ओए मैं टोर भी नहीं सकती पई हूं। अल्लाह दी खैर हो जा सन खैर है मैं आ गया कोई नहीं मसला। मेरे पैर दा मोच आ गई है मुझे लगदा मेरी हड्डी निकल गई है। कोई थे बंदा अल्लाह दा डॉक्टर पे चलने मेरी गड्डी खराब हो गई डॉक्टर पे चलने सबर करना की होया की नहीं ठीक हो गया मैं सही हो गई ठीक है शुक्रिया बहुत शुक्रिया यार हो की मेहरबानी थोड़ी बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ बहुत शुक्रिया चलो मैं यार हुन मैं की करा कोई मिस्त्री ने फोन करा ते गड्डी क्यों बंद हो गई बारिश आई है यार की मसला यार कोई समझ ही नहीं स्टार्टिंग ही नहीं कर हुन मिस्त्री फोन नहीं करदा पिया महंगे मोबाइल ने मैं आईफोन लग रहा है मैंने हां पकड़ जल्दी खड़ा हो जा छੱਡ परे वो तो मिस कितने महंगे मोबाइल परे ला के एनु परे ला के ना मेरी गल तो सुन ले मरे एनु परे ला के ना हम जाके जल्दी कपड़े चेंज करिए भेस बदल लिया कोई सारा पहचान ना लगे अने उसे ठिकाने लाया हुन रुक भी जा रोक गई मैं अच्छा ये सारी चीज़ां फड़ ते मैं पहले कपड़े चेंज करके आवांगी तो फिर तो दूजी गल ये सारे मोबाइल इस बैग च रख नहीं मैं अपने कपड़े काट लेने कपड़े दे कार्ड मेरे ते पहले मैं जाना है लेडीज हॉस्टल जाओ ते इत्थे ही खड़ा रमी फिर पता लगे तू सारी चीज़ां लेके तू नस गया लोकां नाल फ्रॉड करदे अपने नाल नहीं शुक्र है तेनू अल्लाह ने अकल दे दी कि फड़ मेनू दित्ती तू जा तेनू दे दे अल्लाह मैनू है गड्डी खराब हो गई है गड्डी स्टार्टिंग हुई है तो मोबाइल कोई नहीं हो ठीक है अस्सलाम वालेकुम क्या हाल से भाई ठीक हो क्या हाल है तबीयत से ठीक है आ देखो जी बारिश इतनी होंदी खलोती है ना नवी छतरी ला के घरों निकले बस तेज बारिश आई तेज बारिश नाल आंधी है कोई बारिशां कलियां तो ना हुई पता नहीं एक दिन बंद हो सन और आसे भाई की में परेशान खलोते यार मैं बड़ा मेरे नाल तो आज बड़ी सुबह काम खराब हो गया मैं तो वेख के आया कि शायद पेट्रोल खत्म हो गया तां खलोते गड्डी खराब हो गई स्टार्टिंग हो गई मैं इससे जो ना दो आए एक लड़का आई एक लड़की आई अच्छा ते वो जनाब इत्थे छोड़ दे गई मैं उन्होंने बाज के चाया मैं तो आपकी गड्डी की परेशानी चाहता तू क्यों डे भाई उन की आई जान बुझ के गड्डी आई या कोई ठुड्डा आया तो मैं उन्होंने चाया मैं इतने गल्लां लगा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਛੋੜ ਲਈ ਵਧੀਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਨਾਬ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਆਈ ਆਈਫੋਨ 4 एक तो होर मोबाइल है आईफोन तो महंगे बड़े होंगे 2-2.5 लाख का 5 लाख रुपए का नुकसान कर दिया मैंने पता ही नहीं लगा ते वो जेड़ा वाला वाला छोरा है ना वो हाई नाल उस चेयर ते बाज हो गया यार आजा जल्दी यार की है अरे मैंने चेंज कर लिया है शुक्र है तू कर ले अब बैठ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਚੋਰ ਦਾ ਚੋਰ ਹੈ ਪਿਆ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ वो औरत कौन है ਔਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ मेरा जिक्र नहीं करना नाम नहीं लेना लड़के नु फड़ो तुम्हारे मोबाइल तो मिल गया ठीक है मैं पता करे ना मैं जानना बाबे हां ठीक है तुम मेरी बड़ी मोहल्लेदार हो या हां ठीक है इजाजत मैं चलो ठीक है बड़ी मेहरबानी अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है बाबा जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो शुक्र अल्लाह पाक कान शाम सही ने ठीक ठाक वो इथे मोहसिन एक छोर है पतला जा लंबे लंबे बाल है सो हां ओदा घर किदे आई चले जा पिछली साइड से मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है मेहरबानी बड़ी बड़ी मेहरबानी
हाँ की हो जाएगी दसिया बाबे ओए तू बोली हो कौन है मेरे मोबाइल चुप के ले आया है मैं हाँ किधे कहते नहीं मोबाइल हैं माफी मांगदा मैं तो तू माफी नहीं मांगदा मेरा 6 लाख का नुकसान कर मैं नहीं कीता उस कीता है किने कीता मेरे नाल सीगी वो तेरे नाल है तू किधे तो मैं किया ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਮੈਨੇ ਜੇ ਬੜਾ ਫਰਾਡ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਚੱਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੀਵਾਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਉਹਨੇ ਚੱਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫਰਾਡ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ 2 ਨੰਬਰੀ ਕਰ ਗਈ ਮੇਰਾ ਪਾਰਟਨਰ ਮਾਜ਼ੂਰ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਬਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਵੇਂ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਵਾਂਗੀ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਠੱਗ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇਤਨਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਆਂਦੀ ਪਈਆ ਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਕਦੋਂ ਆਂਦੀ ਪਈਆ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਨਾਟਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਫੜ ਲਓ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੀ ਪਈ मौसम मेरी अम्मी बहुत हो गई है ਇਹ ਤੇ ਫੌਤ ਉਸ ਤੱਕ ਹੀ ਲੱਗ ਹੋਏ ਹੈ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ मैं अपनी अम्मी के ऑपरेशन की वजह से ਤੁਹਾਡੇ मोबाइल चोरी की थी मैंने माफ कर दो मेरी डॉक्टर ने कहा 3 लाख रुपया लगना मेरे को 1 रुपया भी कोई नहीं सी इन्हें कुछ भी नहीं किया इन्हें मेरी वजह तो मैं इन्हें सिर्फ ये किया सी मेरा साथ दे दे मैं अपनी अम्मी की वजह तो चोरी की थी तो मेरी अम्मी नहीं रहे ਤੇ ਤੂੰ ਕਮਲੀ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਮਨ ਕਰ ਛੋੜਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਉਂ ਚਾਹਨ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਫਦਾਵਣਾ ਤੇ ਤੂੰ नहीं अभी कोई गलती नहीं नहीं, तो मैं प्लीज ले इन्हें माफ कर दो इन्हें मेरे कहने से कीता सी ये जो इंसान नहीं है बहुत अच्छा इंसान है सिर्फ मेरी मदद कर रहा सी ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡਕੈਤੀ ਕਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੱਸੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਾਂ ਕੋਈ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਆਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦੇਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਖਾਇਆ। ਵੇਚ ਛੋੜੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਚ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਛੋੜਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਨੀ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੀ ਵਗ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਗ ਤੇ ਗਈ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲੈ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਕੇ ਇਤਨਾ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣਾਇਆ ਹੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੂੜੀਆਂ ਹੀ ਮੈਂ ਵੇਚ ਕੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ मैं तो माफ़ कर छोड़ो ठीक है ना जाओ तुम अल्लाह खैर करे ठीक है बस यार कैसी कैसी दुनिया वधी है इतने भी कोई जड़ा है ना वो पैसे कमाई जाता खाई जाते हैं अयाशी की जाते हैं सारी सारी रात अयाशियाँ करते हैं तो इतने ਇਹੋ ਜਿਹੇ लोग भी बदन के जड़े माँ की खातर उन्हें मेरी डकैती की है डकैती करके वो पैसे डॉक्टर ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਖਾਤਾ ਬੜਾ ਉਲਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਤੂੰ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਤੱਸਾ ਹੈ ये साड़ी ज़्यादती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नुमान और आप देख रहे हैं नुमान टीवी। नाज़रीन, ये जो स्टोरी हमने आपको बना के दिखाई है ये एक रियल स्टोरी है और हम कराची गए हुए थे एक्चुअली। जितने भी नाज़रीन हैं या जो हमारी वीडियो देखने वाले हमारे फ़ैन हैं तो उनके मैसेज आ रहे थे, कॉलें आ रही थी क्योंकि 10 दिन हो गए हमारे चैनल पे कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई। वो हमें कॉलें कर रहे थे कि आपने चैनल छोड़ दिया है। हमने चैनल बिल्कुल नहीं छोड़ा, हम वर्क कर रहे हैं। लेकिन ये था कि ये आपकी आलिया इनके अबू की डेथ हो गई थी, ये कराची में थी और मैं इनको कराची में लेने गया हुआ था। और ये जो हमने व्हील चेयर पर ये जो एक्टिंग किया या जो भी करवाया है इसी तरह सेम टू सेम कराची में हुआ है। तो हमने ये स्टोरी देखी है वहाँ पे, तो फिर हमारे माइंड में आया कि ये ज़रूर जाके हम वहाँ पे बनाएंगे। जो डॉक्टर ये आजकल के बहुत जालिम है, मतलब कि गरीब बंदा है तो ये एक बंदा मर रहा है
तो उसका उन्हें चाहिए कि वो एहसास करें, अगर उसका इलाज होता है तो कर देना चाहिए। तो उन्होंने मतलब कि पैसों की खातिर उसे रखा, तो वो बेचारी उसने चोरी की, डकैती की, जो भी किया अपनी वालदा को बचाने के लिए, हालांकि उसका ये धंधा नहीं था, ना ही उसका ये शोबा था, उसने जो भी किया वो करके जब पहुंची तो उसकी वालदा की डेथ हो गई थी। तो फिर जब वो वापस आई तो उस वक्त वो जो भाई थे उन्होंने, तो हालांकि वो पैसे भी वसूल कर सकते थे सब कुछ, क्योंकि उस औरत का भी पता चल गया था, उस भाई का भी पता चल गया था जिन्होंने फ्रॉड किया था, लेकिन उन्होंने उसे माफ़ कर दिया। स्टोरी बनाने का यही मकसद है, दिखाने का यही मकसद है कि हमें जो हमारे अड़ोस पड़ोस गरीब लोग रहते हैं या उनका कोई बीमार होता है, तो अगर हमारे पास पैसे हैं, इतनी हमारे पास है गुंजाइश, तो हम उनके पास जाएं, चल के उनकी मदद करें, उनकी हेल्प करें। उनके ज़ाहिर बात है जब हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो ये मामलात कभी नहीं पहुंचेंगे कि कोई ऐसे जाए चोरियां करे या ये करे। तो हर इंसान अगर कोई ऐसा करता है तो मजबूर होकर करता है, शौक से कोई नहीं करता। तो मज़ीद मैडम आलिया इनसे बोलूँगा कि वो क्या कमेंट करेंगे। ये स्टोरी हमें बहुत अच्छी लगी है, इसलिए ये हमने स्टोरी बनाई है ताकि आप तक पहुँच जाए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल ही ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। आई एम रियली सॉरी कि काफ़ी दिनों से हमारे चैनल पर कोई स्टोरी नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई थी। आज सब उनकी मग़फ़िरत के लिए और उनके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे और आला मकाम अता करे। और अब हम आगे नुमान भाई मुझे लेने के लिए आए हुए थे, इसलिए हम लोगों ने वर्क को जस्ट स्टार्ट नहीं किया। तो अब हमने अपने वर्क पे फोकस करना शुरू कर दिया, क्योंकि देखिए अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है, मजबूरी है। अब क्या करें, वर्क तो करना, क्योंकि चला जाए तो उसके साथ जाया नहीं जा सकता। अच्छा, ये स्टोरी औरंगी टाउन 2 नंबर की है और ये मेरी दोस्त के घर के साथ ही जो है ये वाक़या पेश आया था और उन्होंने कहा था कि ये स्टोरी हम लाजमी बनाएं, तो इसलिए हमने लाजमी बनाई है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली जो लेटेस्ट वीडियो है वो बर वक्त आसानी के साथ आपके पास पहुंच जाए। अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, चैनल की वीडियोस को शेयर कीजिएगा, चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा और फिर मिलेंगे एक अच्छी और न्यू वीडियो के साथ। अब आप आपसे इजाज़त चाहते हैं, फिर मिलेंगे एक अच्छी और न्यू वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नुमान टीवी जिंदाबाद, पाकिस्तान।